तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सौरभ, फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने हूं। और आज हम बात कर रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन समझेंगे पहले कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। और आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ेड। स्वागत करता हूँ आपका हमारे नए वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो बनाएंगे वो हम समझेंगे लाइट के किसको, लाइट रिफ्लेक्शन को। हमने क्या लिखा है, लाइट का रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस लौट आती है, व्हेन लाइट रेज गेट इंसिडेंट अपॉन अ सरफेस एंड गेट्स बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस लौट आती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये हमने एक प्लेन बनाया, एक सरफेस है। इट मस्ट बी अ हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए ताकि इससे लाइट टकरा के क्या हो सके, लौट सके। तो यहाँ पर यदि कोई लाइट इस पर गिरती है और वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट एक सरफेस पे गिरती है और उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। फॉर सपोज ये एक स्लैब है, एक स्लैब है जो ग्लास का हो सकता है, पर ग्लास का होगा तो लाइट क्या होगी, इसके अंदर चली जाएगी, तो हम इसको फिर ग्लास नहीं ले सकते। हमने क्या करना है, इसको वुडन स्लैब लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी का स्लैब है, प्लास्टिक का, लकड़ी का। ये सब कैसे होते हैं, ये सब नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस होती हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती। यदि आर पार लाइट चली गई तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि लाइट उसके आर पार चली गई, उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको वुडन ले लेते हैं, या फिर आप वुडन ना लो, एक मिरर ले लो। आपने इसको क्या ले लिया, मिरर। अब मिरर में क्या होता है, होते तो ग्लास है। मिरर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है और ग्लास क्या होती है, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे यहां पर यदि अपन इसको कोटिंग कर दें, कोटिंग मतलब इसमें अपन पेंट कर दें निकल या क्रोमियम का दूसरी तरफ, तो ये जो ऊपर की सरफेस होगी इससे लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है, रिफ्लेक्ट मार सकती है। तो यहां पर एक लाइट रे गिरती है, इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी लाइट रे, इंसिडेंट। ये बेसिक बता रहा हूं आपको कुछ, इंसिडेंट लाइट रे। तो इंसिडेंट लाइट रे क्या हो रही है, इस सरफेस पे गिर रही है। अब यहां से ये उसी सरफेस के थ्रू सेम मीडियम में वापस चली जा रही है। तो ये देखिए, यदि ये एयर है, फॉर सपोज दिस इज एयर, तो इसी एयर में ये लाइट वापस जा रही है, ये इस तरफ नहीं आ रही है, क्योंकि हमने क्या करके रखी है, कोटिंग करके रखी है। कोटिंग की है मतलब कि वो दूसरी तरफ नहीं आएगी, उसी मीडियम में वापस जाएगी। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक नॉर्मल खींचेंगे यहाँ से। अभी आप बोलोगे सर नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल क्या होता है कि इस सरफेस पर, इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री एंगल खींचना है। कितना डिग्री एंगल, 90। तो ये जो रहता है इसको आप डॉटेड से भी बता सकते हो, इसको आप बोलते हो नॉर्मल। आई होप आप समझ पा रहे होगे, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, किसी सरफेस पे 90 डिग्री। तो नॉर्मल आप समझिए, जैसे मैं नॉर्मल खड़ा हूं, तो नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है, सीधा खड़ा होता है। हम ऐसे इंक्लाइन या इस तरफ ऐसे इंक्लाइन ऑब्लिकली थोड़ी खड़े होते हैं, हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। तो सीधे मतलब धरती के साथ 90 डिग्री, 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ग्राउंड सरफेस। उसी तरह ये नॉर्मल भी वैसा ही है, ये सीधा खड़ा है बिल्कुल। किस पर सीधा खड़ा है, इस सरफेस पर। ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, ये दिखती नहीं है, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आपने ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब आप देखिए, ये इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे क्या हो रही है, आके गिर रही है। इस एंगल को आप बोलोगे आई एंगल। क्या बोलोगे, आई। आई होप आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये आई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
यदि कोई मिस्टेक हो रही हो स्पेलिंग में तो माफ कीजिएगा, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एक ऐसा एंगल है जिस पर एक लाइट रे नॉर्मल के साथ क्या होती है? फॉल ऑन करती है किसी सरफेस पर। तो ये वो सरफेस है जिस पर हम लाइट का रिफ्लेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एंगल जो बनेगा इंसिडेंट लाइट रे का नॉर्मल के साथ, ये कहलाता है आई। आई मीन्स व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब लाइट रे इसी नॉर्मल के साथ क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती है। आप कहीं और से नहीं करा सकते कि यहां गिर रही है और यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है। इट इज नॉट लाइक दैट। इसी पॉइंट से आपको रिफ्लेक्ट कराना है। तो लाइट रे यहां इसी नॉर्मल से एक और एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? उसी मीडियम में जो कि एयर है वापस लौट जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं इस एंगल की। ये जो एंगल है जो रिफ्लेक्टिंग रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इस एंगल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसके साथ बनेगा? रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सरफेस होना चाहिए ये एक हार्ड सरफेस होना चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे लाइट आर पार न जा पाए, और साथ ही साथ ये सरफेस कैसी होना चाहिए? बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि रिफ्लेक्शन परफेक्टली हो। यदि ये सरफेस जिग-जैग हो गई तो रिफ्लेक्शन परफेक्टली नहीं होगा। और एक लॉ मैं आपको बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट लॉ है रे ऑप्टिक्स का, लाइट का, वो कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यदि सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, इफ द सरफेस इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दोनों एंगल बच्चों बराबर होंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये सरफेस स्मूथ हो, it must be a perfect reflecting surface. In that case, angle of incidence will be equal to angle of reflection. Refraction मत बोलिएगा, this is reflection, क्योंकि लाइट हार्ड सरफेस से परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में वापस जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रे ऑप्टिक्स बोथ द एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो दोस्तों आपने देखा बच्चों, यहाँ पर हमने एक रे डायग्राम बनाया है रे ऑप्टिक्स का, लाइट के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जो काफी सारी क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, इवन 12th में भी इंपॉर्टेंट है, 10th में भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लेवल के बच्चों को भी ये समझने में आसानी हो सकती है। आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, खूब मेहनत करके पढ़िए, जिससे आप आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, और साथ ही साथ लाइफ में हर चीज के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको वो सब्जेक्ट, वो सिचुएशन पर किसी चीज को याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू हर चीज रिकॉल हो जाएगी। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। जय हिंद।